4 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। मुझे नहीं लगता इससे पतले किसी के आर्म्स हो सकते हैं। एंड अब मेरे आर्म्स कुछ ऐसे हैं। काफ़ी डिफरेंस आया ओवर द ईयर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कौन सी चीज़ों ने हेल्प किया है मेरी ट्रेनिंग अप्रोच विद सम ऑफ माय बेस्ट एक्सरसाइजेस टू ग्रो योर आर्म्स। ट्रस्ट मी, इसके बाद तो आर्म्स को लेके तुम्हारे सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस पे जाने से पहले मैं अपने स्प्लिट के बारे में बता देता हूँ। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता हुआ कि मेरा स्प्लिट पहले पुश पुल लेग वाला स्प्लिट था, उसमें मैं एक ही दिन लेग ट्रेन करता था। बट अभी आई एम ऑन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रेप, तो स्प्लिट में काफी चेंजेस आए हैं। पहले मेरा 5 दिन का स्प्लिट था और अब मेरा 6 दिन का स्प्लिट है। अभी मेरा स्प्लिट कुछ ऐसा दिख रहा है। मंडे शोल्डर, लेग्स एंड एब्स, ट्यूसडे को बैक, बाइसेप एंड हैम्स, थर्सडे को चेस्ट, ट्राइसेप एंड काफ्स रिपीट एंड संडे रेस्ट। लास्ट स्प्लिट में लेग्स के लिए फ्रीक्वेंसी कम थी एज मेरे लेग्स डोमिनेंट है, बट फिर सोचा कि और क्रेजी करते हैं लेग्स के साथ, तो ये स्प्लिट है फिलहाल। आर्म्स ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले दिख के आती है। अब होता क्या है, जब हम पुश पुल लेग जैसी स्प्लिट फॉलो करते हैं उसमें चेस्ट के बाद ट्राइसेप, बैक के बाद बाइसेप, जब ऑलरेडी मसल एग्जॉस्ट हो जाता है तब हम उनको ट्रेन करते हैं, विच लीड्स टू वीकर आर्म्स। क्योंकि स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइजेस होते हैं सबसे ज्यादा स्टिमुलेटिंग होते हैं मसल के लिए, एंड उस टाइम ज्यादा मोटर रिक्रूटमेंट यूनिट काम पे लगे होते हैं। कभी ट्राई करो जिम में पहला एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल से स्टार्ट करो। जो तुम पहले वेट मार रहे थे उससे काफी ज्यादा वेट जाएगा क्योंकि मसल फ्रेश है। इसलिए इंक्लूडिंग आर्म्स डे इज एसेंशियल, क्योंकि जब तुम आर्म्स डे ऐड करोगे तो आर्म्स को पूरा फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, वो पहले से फटीग नहीं रहेगा मसल। पर्सनली मैंने कभी आर्म्स डे अपने रूटीन में रखा नहीं, बट इस प्रेप के बाद आई विल ऐड वन। अब इसका एक और सोल्यूशन है जो तुम विदाउट आर्म्स डे भी कर सकते हो, जो मैं खुद पर्सनली करता हूँ। जैसे हम वीकली 2 बार चेस्ट एंड ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला सेशन होगा उसको ट्राइसेप से स्टार्ट करना है एंड सेकंड वीकली सेशन होगा उसको चेस्ट से, तो इससे बैलेंस बना रहेगा। इसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। सीक्वेंसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एंड ये तुम हर मसल के साथ ट्राई कर सकते हो। अगर काफ वीक है तो काफ रेजेस से स्टार्ट करो, शोल्डर वीक है तो शोल्डर प्रेस से स्टार्ट करो। सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको यूज करो अच्छे से एंड ग्रो करो। थर्ड सोल्यूशन है अल्टरनेट करना। अब तुम सपोज करो ट्राइसेप से स्टार्ट कर रहे हो अपना वर्कआउट एंड चेस्ट से एंड कर रहे हो, तो सबसे कम लेवरेज चेस्ट को मिलेगा, इसलिए तुम पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ट्राइसेप से। तो पहला एक्सरसाइज हो गया ट्राइसेप, सेकंड जाएगा चेस्ट पे, फिर थर्ड आएगा ट्राइसेप पे, ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये 3 सोल्यूशन में से कोई भी कर सकते हो, आइदर आर्म डे और ट्रेनिंग मसल फर्स्ट, या फिर अल्टरनेट कर लो। इससे आर्म्स के मसल को अच्छा स्टिमुलस मिलेगा। ये तो हो गया। अब ट्रेन कैसे करना है बाइसेप, ट्राइसेप एंड फोर आर्म को, एक एक करके समझते हैं। स्टार्टिंग विद बाइसेप। एज वी नो बाइसेप के 2 हेड्स होते हैं, एक शॉर्ट हेड है एंड एक लॉन्ग हेड है, एंड हम सिर्फ एक को बायस नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसमें एक ही हेड टारगेट होगा, टारगेट दोनों होंगे, बस डिफरेंट एक्सरसाइजेस में दोनों हेड्स का लेवरेज कम ज़्यादा होगा। सो स्टार्टिंग विद प्रीचर कर्ल, जिसको मैं बेंच पे करता हूँ 70 डिग्री के आसपास लगाकर, एक ऐसा वेट जो 10 के आसपास मुझे फेलियर लगवा दे। सो लास्ट मंथ से मैं 17.5 kg पर ग्राइंड कर रहा हूँ। अब ये एक्सरसाइज करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है पूरा नीचे नहीं जाना। बाइसेप 20 डिग्री के बाद लेवरेज लूज कर देता है, मतलब अब तुम पूरा बेंच टच करके वापस आओ या फिर 20 डिग्री से वापस आ जाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एंड ना ही तुम्हें 20 डिग्री एक्स्ट्रा मार के कुछ और मिलेगा। सो इतना नीचे क्यों जाना। एंड हाँ, नो नीड टू वरी कि इसमें तुम्हारा बाइसेप टियर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। अब आते हैं मेरी सेकंड बाइसेप एक्सरसाइज, वो है इंक्लाइन बेंच कर्ल। अब इसमें बेंच की पोजीशन को 60 डिग्री के आसपास रख के नॉर्मल कर्ल करने का ट्राई करना है, जितना हैवी हो सकता है। मैं मोस्टली वही 15 to 17.5 kg लेता हूँ, डिपेंडिंग कि कैसा फील हो रहा है। इसमें भी सेम फॉर्म पे ध्यान देना है, और अगर बाइसेप आगे भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रेप्स कंप्लीट करना है। बस यही 2 एक्सरसाइज करता हूँ। कभी कभी इंक्लाइन का मन नहीं है तो सीटेड डंबल कर्ल कर लेता हूँ। सीटेड इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड सबको तो पता ही है जितना स्टेबल एक्सरसाइज उतना बेटर। अब तुम इंक्लाइन की जगह केबल से भी कर सकते हो, कुछ इस टाइप में। इसको बाइशियन कर्ल बोलते हैं, एंड ये बेटर है उससे, क्योंकि मसल का टेंशन पूरे रेंज ऑफ मोशन में बना रहेगा। एक्सरसाइज दोनों ही सेम है, इतना कुछ फर्क नहीं है, बस जो पसंद है उसी पे ग्रो करो। अब नॉर्मली लोग गलती करते हैं बाइसेप का 4-5 एक्सरसाइज मार के। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी, एंड ये दोनों एक्सरसाइज तुम्हारे बाइसेप के हर नीड को पूरा करेगा। लेट्स मूव ऑन टू हैमर कर्ल। सो हैमर कर्ल हम केबल पर भी मार सकते हैं, विच इज बेटर, एंड डंबल पर भी। मुझे डंबल पर करना पसंद है, सो मैं वही सेम वेट लेता हूँ 15 kg का। बस इसमें स्ट्रिक कर देता हूँ एल्बो को, जिससे पूरा टेंशन ब्रेकियोरेडियलिस पर आता है। तुम भी ट्राई करना, या तो कोई प्रेशर कर्ल की मशीन होगी उस पर घूमकर बैठ जाओ। मेरे जिम में ये वाली मशीन है तो मैं इसी पे कर लेता हूँ। वीक में एक बार नॉर्मल हैमर कर्ल एंड सेकंड टाइम प्रेशर हैमर कर्ल। ये तो क्रेजी है, इसको भी सेम बाइसेप कर्ल जैसे परफॉर्म करना है, सेम स्लो कंट्रोल्ड। ये एक बार ट्राई करो, मजा आ जाएगा। यहाँ हमारा बाइसेप कंप्लीट होता है। सी बाइसेप के लिए स्पाइडर कर्ल, बारबल कर्ल, बहुत सारे एक्सरसाइज है। बट एक बार मेरी रिस्ट इंजरी हुई थी, मुझे 6 महीना विदाउट वर्कआउट घर बैठना पड़ा था। तब से मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता मेरे आर्म्स को लेकर। अब आते हैं ट्राइसेप पे, जो बाइसेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइसेप ही है जो एक्चुअली में आर्म्स बड़े दिखाता है। अभी मैं काफी क्लोज हूँ अपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, और हर दिन मैं अपना जर्नी शेयर करता हूँ विद ट्रेनिंग मिस्टेक्स। सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। ट्राइसेप में वी हैव 3 हेड्स, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड एंड मीडियल हेड। स्टार्टिंग विद रोप एक्सटेंशन और सिंगल ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये दोनों मूवमेंट सेम है, दोनों ही लॉन्ग हेड को बायस करेंगे। अब इसमें मैं रोप को यूज करता हूँ क्योंकि एल्बो लॉक रहता है उससे, और जितना एल्बो लॉक होगा उतना ही वो लॉन्ग हेड को बायस करेगा। एंड अगर हम ट्रेडिशनल पुश डाउन मारेंगे तो ये तीनों हेड को टारगेट करेगा। सो स्टार्टिंग विद रोप केबल पुश डाउन, मूविंग ऑन टू एक्सटेंशन। इसमें हम केबल ऊपर लेंगे थोड़ा, ताकि इजी पड़े लेने में और डिसबैलेंस ना हो। एंड नॉर्मल एक्सटेंशन करेंगे, इसमें एल्बो थोड़ा फ्लेयर होगा अगर साइड से देखोगे तो। इसको भी स्लो करना है। एक बात का ध्यान देना,
है कि रोप को स्टार्ट से ही पुल करना, नहीं तो फिर वो आगे पीछे हो जाएगा, तो वेट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, लेफ्ट में ज़्यादा और राइट में कम फील होगा। एक्सटेंशन करने से बहुत लोगों को एल्बो पेन भी होता है, तो ट्राई करो वन हैंड से करने का, स्लोली, नो ईगो लिफ्टिंग। एंड फिर भी अगर पेन है तो स्टिक टू रोप पुल डाउन। देन मूविंग ऑन टू लास्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज, ट्रेडिशनल पुश डाउन, जिसको तुम और स्टेबल बना सकते हो ऐसे बेंच लगा के। थोड़ा तामझाम वाला काम है, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मशीन डिप्स कर सकते हो, जो कि टारगेट करेगा तुम्हारे लैटरल एंड मीडियल हेड को। और अगर मशीन नहीं है तो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, वो ट्राई कर सकते हो। लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सिंगल पुश डाउन करते टाइम पाम कैसे रखे। पुश डाउन के लिए पाम सुपिनेटेड हो या प्रोनेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 4 बार ग्रिप चेंज करके मतलब नहीं है, एंड उसी से काम हो जाएगा। अब आते हैं जीन्स पे, जो ऑब्वियसली बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मसल इंसर्शन सबके अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का शॉर्ट हेड होगा बाइसेप का, जो ऐसे दिखता है, तो किसी का लॉन्ग हेड होगा जो ऐसे दिखता है। एंड सेम गोज विद ट्राइसेप, किसी के प्रॉपर हॉर्सशू होंगे तो किसी के नहीं होंगे। अब वो सब चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उस पर बात करके फायदा नहीं है। बस इतना समझो कि तुम कितना भी बाइसेप ट्रेन कर लो, अगर लॉन्ग हेड है तो वो लॉन्ग ही रहेगा, शॉर्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पर हमारा ट्राइसेप खत्म होता है। अब आते हैं लास्ट फोरआर्म पर। अब तक कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर जिम ब्रोस। एज आई सेड, रिस्ट के साथ थोड़ा मेरा रिलेशन खराब रहा है, तो मैं फोरआर्म की एक्सरसाइज करता हूँ तो थोड़ा पेन होने लगा, इसलिए मैं उसको ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। और वैसे भी बैक के दिन हमारे फोरआर्म्स ट्रेन हो जाते हैं, फिर भी एक एक्सरसाइज जरूरी है। फोरआर्म के लिए यू ओनली नीड वन एक्सरसाइज एंड दैट इज रिवर्स केबल कर्ल। अब इसके लिए तुम्हें कोई भी एक डी हैंडल लेना है, उसको रिस्ट पे ऐसे रख के नॉर्मल कर्ल्स करना है। अब तुम नॉर्मल पकड़ सकते हो, बट थंब को हमें नीचे रखना है, मतलब थंब का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एज अ लिमिटर एक्ट करेगा एंड वो हमें नहीं चाहिए। या तो डी हैंडल का यूज करो, या तो फिर ऐसे कफ्स आते हैं 300-400 के, वो यूज कर लो। अक्सर लोग फोरआर्म एंड एब्स जैसे बॉडी पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोच के कि छोटा मसल है, बट इनको ट्रेन ही इसलिए करना है क्योंकि वो छोटे मसल है, 1-2 एक्सरसाइज से काम बन जाता है, तो कर लिया करो। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है तुम्हें आर्म्स डे पर। एज आई सेड, आर्म्स ही एक ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले दिख के आता है। एंड भाई, तुमने कभी किसी को बोलते सुना है, यार मेरे आर्म्स कितने बड़े हैं, काश थोड़े छोटे होते? नहीं ना। हाँ, अगर फैजल भाई जैसे आर्म्स हो तो बात अलग है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।